प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने यह दिन हमारे जीवन में दिया कि आज फिर हम परमेश्वर के वचन से मनन कर सकें। और आज का जो वचन है हम सब जानते हैं अब्राहम और लूत के बारे में। जब वो लोग निकले थे पराए देश के अंदर, जब निकल के आए थे तो अब्राहम परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा। परमेश्वर जैसे कहते थे वे वैसे ही अपने जीवन को बिता रहे थे। वो परमेश्वर के निर्णय से चलने वाले व्यक्ति थे। परंतु जब हम लूत को देखते हैं तो उनका जो चुनाव था वो चुनाव खुद की इच्छा से था, ना परमेश्वर की मर्जी में, ना परमेश्वर से पूछकर। बस ऐसा दिखा कि ये शहर, ये नगर अच्छा है और वे निकल गए बिना परमेश्वर की योजना के। देखिए, हर समय हर युग के अंदर परमेश्वर ने इंसान को बातें किया। जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, उन्होंने ना केवल खुद को बचाया बल्कि अपने बच्चे तक को बचाया, अपने परिवार को बचाया। परंतु जिन लोगों ने सिर्फ ये देखा पैसा कमाना है, घर बनाना है, कमाई करनी है, आगे बढ़ना है, उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया। वे लोग हर युग में नाश होते रहे हैं। बाइबल बताती है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हर एक वो परिवार, हर एक वो घर नाश हो जाता है जो परमेश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया। परमेश्वर को जीवन में जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि धर्मी अब्राहम से जब लूत अलग हो जाता है तो वो एक ऐसे देश को चुनता है जिसमें बहुत देखने में सुंदर था, अच्छा था, परंतु वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे। हालेलुया। लोग अच्छे नहीं थे। मेरे साथ में वचन निकाली उत्पत्ति की किताब, उसका 13वां अध्याय 13 का 10 से पढ़ें। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। देखिए, कई बार इंसान को धोखा होता है। किस बात का? देखने में जो चीज अच्छी लगती है कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो। लूत ने देखा, आज आंखों का धोखा है संसार के अंदर। शैतान हमेशा आंखों की अभिलाषा के द्वारा काम किया है। और हमें सुनिए, हमें बाहर की चीजें नहीं देखना है कि बहुत सुंदर है, हमें अंदर जांचना है कि अंदर क्या है। बाहर से देख रहा था वो शहर अच्छा था। देखिए, कोई भी बात हो बाहर से मत देखिए। कोई चुनाव करना है बाहर से मत देखिए, उसके भीतर से जानिए, तब आप धोखा नहीं खाएंगे। अभी रिश्ते भी देखने के लिए आप जाइए तो ये मत देखिए कि बाहरी रूप कैसा है, ये देखिए कि अंदर वाला जीवन कैसा है। हालेलुया। क्योंकि इंसान कई बार जो चीज बाहर दिखता है वो अंदर नहीं होता। हो सकता है बाहर खूबसूरती हो परंतु अंदर गंध हो। देखने में सींची हुई बारी लग रहा था वो शहर, परंतु एक बार अंदर जाके झांकना था, एक बार अंदर गेड़ा मार लेना था, एक दिन का समय निकाल के घूम लेना था, पता चल जाता सदोम कैसा है। जब तक हम अंदर नहीं बढ़ेंगे हम नहीं जान पाएंगे। वो भी जांचने के लिए बाद में बसिए, बाद में निर्णय लीजिए। पहले जानिए कि जगह कैसा है, पहले जानिए कि लोग कैसे हैं, पहले जानिए लोगों का हृदय कैसा है। ठीक है। तो केवल नगर देखा जाता है, ट्रैक्टर देखा जाता है, पैसा देखा जाता है, नौकरी देखा जाता है। आज के ज़माने के अंदर लोगों को यही से धोखा होता है और पता चलता है कि अंदर तो ना कुछ भी अच्छा नहीं है। लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम अमोरा को नष्ट नहीं किया था तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। बहुत सुंदर था देखने में, देश बहुत अच्छा था। और लिखा है, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम का साथ उसने छोड़ दिया, नगर को खुद से चुन लिया। और लिखा है, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब यहाँ पर देखिए,
अब इसका परिवार जाएगा। बाहर से देखने में नगर बहुत अच्छा है, परंतु भीतर से बड़े दुष्ट और पापी लोग हैं। तो सोचिए उसके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, लूत के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, खुद के जीवन पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, कहीं भी रहिए, आप देखिए मेरा आत्मिक जीवन बिगड़ रहा है या बन रहा है, मेरी प्रार्थना का जीवन बन रहा है या बिगड़ रहा है। आप माहौल चेक कीजिए, आप देखिए आप कहाँ बैठे हैं और वहाँ बैठने से आपकी प्रार्थना का जीवन है क्या। क्या आप पहले की तरह प्रार्थना में हैं? क्या आप पहले की तरह आराधना में हैं? क्या आप पहले की तरह परमेश्वर का भय मान रहे हैं? अगर नहीं भय मान रहे, पहले की तरह आप नहीं परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर पा रहे हैं, तो आपने गलत डिसीजन कहीं ना कहीं लिया है, कहीं ना कहीं चीज आपने गलत चुन लिया है। अच्छा आपको लगा होगा, सुंदर आपको लगा होगा, मन भावना आपको लगा होगा, परंतु आप अंदर नहीं समझ पाए इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, भीतर से इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। अंदर चले गए, वहां के लोग कैसे हैं? यहोवा के लेखे में, यानी हर देश का, हर नगर का, हर शहर का परमेश्वर क्या रखता है? हिसाब। और वो नगर यहोवा के लेखे में, वो नगर बहुत गिर चुका था। आज भी देखिए इंसान को ज्यादातर मित्र गिरे हुए ही मिलते हैं। हालेलुया। रिश्तेदार भी मिलते हैं तो गिरे हुए ही मिलते हैं, गंद में गिरे हुए, पाप में गिरे हुए, अशुद्धता में गिरे हुए। हाँ, हमें उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, परंतु उनके साथ हम हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको कोई भी ऐसा लग जाए जो सांसारिक तौर पे गाने बनाते हैं, सांसारिक गाने सुनते हैं, वहां पर आप अपने बच्चे को नहीं बैठने दे। आपको थोड़ा भी लग जाए कि कैरेक्टर सही नहीं है जिनका, उनके साथ बैठने ही नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है? आप खुद को अलग रख के अपने आप को बचा के, अपने परिवार को बचा के रख पाते हैं। अब्राहम ऐसा था। परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम के बारे में? उत्पत्ति की किताब 18 का 17। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? और अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम से एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी? कारण क्या है? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के भय में चल रहा था। उसे पता है कि अब्राहम का जो वंश होगा पराक्रमी होगा, अब्राहम के वंश बहुत दिलेर और मजबूत होंगे, क्योंकि यहोवा जिनके साथ रहता है उनकी पीढ़ियां मजबूत होती है, उनका घराना मजबूत होता है, वचन में, प्रार्थना में, अच्छे चाल चलन में मजबूती होती है। इसलिए परमेश्वर खुद कह दिया कि मुझे तो निश्चय है ना, कि एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। आशीष का मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर शपित हैं, जैसे कि फंक्शन में वो शराब पिलाते हैं, गंदे डीजे पे लगवा के लोगों को नचवाते हैं, वे शपित लोग हैं, लोगों को गिराने का इंतजाम करते हैं। परंतु जो धर्मी का जीवन होता है वो लोगों को बनाता है। धर्मी का जीवन से लोग आशीष पाते हैं, लोगों को शांति मिलती है। धर्मी का बच्चा अगर आपके घर में आ गया, आप बाइबल पढ़ना सीख जाएंगे। धर्मी का बच्चा आपके घर में आ गया, आप आराधना करना सीख जाएंगे। धर्मी का बच्चा अगर आपके घर में आ गया, आप परमेश्वर को और ज्यादा गहराई से जान पाएंगे। परंतु जहां पे परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति नहीं है, अगर एक संसारिक व्यक्ति आपके घर के अंदर आ गया, आपके बच्चा वीडियो बनाना सीख जाएगा, गंदे गाने पे डांस करना सीख जाएगा। इसलिए हमें बचाना चाहिए। हालेलुया। तो लिखा है अब्राहम से तो नीचे एक बड़ी सामर्थी जाति। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ है, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे आशीष देगा। क्यों? क्योंकि जीवन ही अच्छा है। बोल रहे ना, अच्छे पेड़ में पानी लगाया जाता है, देख रेख की जाती है। अब्राहम अच्छा था तो उससे अच्छे ही फल निकलेंगे, उसकी खानदान अच्छा ही निकलेगा। बुरे लोगों के हमेशा खानदाने बुरे ही बनते चले जाते हैं। पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। तो आप जानते हैं आशीषित कौन है? वह तो यहोवा की व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है। आशीषित कौन है? जो
परमेश्वर की व्यवस्था पे मनन करता है। वह उस पेड़ के समान है जो बहते नाली के किनारे लगा, अपने रुत में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। अब्राहम का वंश कभी नहीं मुरझाएगा, अब्राहम के लोग कभी नहीं मुरझाएंगे, अब्राहम के बेटा, उसके खानदान नहीं मुरझाएगा। एक ब्लेस पीढ़ी है वो। हालेलुया। तो सब आशीष पाएंगे। और लिखा है क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों को, हालेलुया, अब परमेश्वर को पता था कि अब्राहम अपने बेटों को, पुत्रों को मेरे पीछे चलना सिखाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, अपने बच्चों को परमेश्वर के पीछे चलना सिखाना। और वो परमेश्वर कह रहा, मुझे निश्चय, मुझे पता है कि अपने बच्चों को शिक्षा देगा परमेश्वर के मार्ग की, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। तो आशीषित व्यक्ति अपने पीढ़ियों को आशीषित करता है। आशीषित व्यक्ति परमेश्वर में चलना सिखाता है अपने बच्चों को। आशीषित व्यक्ति भय मानना सिखाता है। हालेलुया। परंतु जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो सिर्फ ये देखता है कि धन कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए, कितना आज आया और कहीं लग जाऊं। वो इतना नहीं सोचता कि मैं थोड़ा समय अपने बच्चों को दूं, इन्हें आत्मिक बनाऊं, इन्हें पवित्र आत्मा में चलना सिखाऊं, इन्हें परमेश्वर के ज्ञान के अंदर लेकर जाऊं। और ऐसा ना करने के कारण वो पीढ़ी, वो बच्चे नाश हो जाते हैं। शराब में, सिगरेट में, नशा में, ऐसे ऐसे पार्टियों में जहाँ पे इंजॉय के गंदे तरीके होते हैं उसमें जाके वो बिगड़ जाते हैं। परंतु जब हम गंभीर होते हैं कि हम अपने बच्चों को बनाना है, हम अपने बच्चों को शिक्षा देना है, परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देना है, तब हम अपने बच्चों को बचाते हैं। हालेलुया। तो लूत कहाँ गया? तराई देख के गया, परंतु ये नहीं समझा कि भीतर जाने के बाद मेरे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालेलुया। सुनिए वहां के लोग कैसे थे। 19वां अध्याय, उत्पत्ति 19 का 1 पढ़ें। साँझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए। हाँ? और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। हाँ? उनको देखकर वे उनसे भेंट करने के लिए उठा। हाँ? और मुंह के बल अब स्वर्गदूत लोग सदोम अमोरा में गए, ये देखने के लिए कितना पाप अभी है ना, और क्या करना है इनका अब ना। क्योंकि जैसे किसान खेत को नहीं देखने जाता है, ये सारा संसार परमेश्वर का है। वो अपने दूतों को भेजता है, जाओ और देखो कि लोग अब कैसे जी रहे हैं। हालेलुया। झाड़ियां तो उखाड़ के फेंक दो और अच्छे हैं तो बचा लो। अब आपको पता है चुनाव तो इसने कर लिया, लूत नगर में आ गया, बुरे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, उनके बीच में परिवार आके रहने लग गया। परंतु जब दूत लोग आ रहे थे इस नगर में, अब्राहम ने प्रार्थना किया था ना। हालेलुया। बचाव के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया था। आमीन। और जैसे दूत लोग अंदर आए, लूत भेंट करने के लिए दौड़ा, उन्हें अपने घर ले गया, घर में ले जाकर उनके सामने खाना रखा। और जैसे ही खाने के लिए वो बैठे, इतने में सारे दुष्ट लोग, गांव के सारे बिगड़े हुए लोग, इतने गंद में डूब चुके थे, वे सब के सब इकट्ठे हो गए। हालेलुया। इकट्ठे होके क्या कर, दरवाजे पे आके खड़ के दरवाजे को जोर से पीट रहे कि जो अंदर आए हैं लोग, उनके साथ हम पाप करना चाहते हैं। हालेलुया। देखिए बाइबल ये बताती है परमेश्वर उस देश को उलट पुलट के नाश किया था। कारण क्या था? लोग इतने भ्रष्ट हो चुके थे कि उन्हें मन फिराव के लिए जगह नहीं था। देखिए एक लेवल ऐसा भी आ जाता जब परमेश्वर को भी लगता है ये व्यक्ति अब नहीं बदल सकता। हालेलुया। ये अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। सदोम अमोरा जो था अब उसको सुधारा नहीं जा सकता, प्रचार नहीं किया जा सकता था बदलाव के लिए। कारण क्या था? क्योंकि वहां के लोग सुनते ही नहीं, एकदम ढीठ हो चुके थे। उन पे कोई प्रचार का असर ही नहीं होता, सुधारा नहीं जा सकता। तो सीधा क्या होता है? परमेश्वर न्याय भेजता है, आमीन, प्रलय भेजता है। और जब भी वो प्रलय भेजता है, जब भी वो न्याय भेजता है, कुछ लोगों को वो बचाने के लिए
एक जगह प्रदान करता है कि तुम यहाँ पे जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और कुछ लोग उसे भी गंवा देते हैं। हालेलुया। बहुत लोगों ने यहाँ पर भी, कई लोगों ने यहाँ पे गंवा दिया। शायद वो बचाए जा सकते थे परंतु मौका गंवा दिया। हालेलुया, आमीन। अब दूतों ने क्या किया? लूत को भीतर खींच के बोला, लूत तेरा यहाँ पे जो कुछ है जल्दी लेके निकल, तेरे लोगों को जल्दी, जितनों को तू बचाना चाहता है जल्दी लेके निकल जा। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रलय एक आने वाली है, वो प्रलय क्या? आग के साथ। क्या आप अपने लोगों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को लेकर परमेश्वर के राह पे निकल गए हो? पढ़िए 19:12। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन-कौन है? सुनिए, अगर जिसको आप बचाना चाहते हो उन्हें बताइए कि ये जगह खत्म होने वाला है। बताइए ये धरती आग से जलाए जाने वाली है। हालेलुया। परंतु गंभीर होंगे तब तो बताएंगे। हल्के में लेते हैं, आज के मसीही भी हल्के में लेते हैं बातें, यूं ही लेते हैं, बोलते कुछ नहीं होता। ऐसे ही लोग खत्म हो गए। और जो सीरियस थे, जिन्होंने बातों को सीरियस लिया, हाँ सीरियसली लिया कि ये प्रभु कह रहा तो होगा, आग के साथ वो आएगा, आगे आगे भस्म करती जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी और जो रह जाएंगे वे नष्ट हो जाएंगे ना। मौका दिया ना परमेश्वर, तेरा यहाँ कौन कौन है? क्योंकि लूत पे दया थी। कारण क्या है लूत पे दया का? अब्राहम की प्रार्थना। हालेलुया। अब्राहम की प्रार्थना। परमेश्वर नहीं चाहता था कि लूत उस देश में नाश हो। आमीन। अगर वो नहीं निकलता, देखिए अगर आप बुरी संगति से नहीं निकल रहे, आप गलत रिलेशन से नहीं निकल रहे, आप बुरे रास्ते से नहीं निकल रहे, आप गंदी चीजों से नहीं निकल रहे, जो वचन मना करता उन चीजों से आप नहीं निकल रहे, तो आपने क्लियर कर दिया है मुझे इस जगत के साथ, इस देश के साथ खत्म होना है। आपने अपना निर्णय सुना दिया ना कि मैं तो बदलने वाले नहीं है, मैं तो निकलने वाले नहीं है। हालेलुया। ठीक है। अतिथियों ने लूत से पूछा, यहां तेरा कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां, नगर में तेरा जो कोई हो। देखिए यहां पर क्या हम सुन रहे हैं? जो कोई हो, इसका मतलब सिर्फ एक को नहीं। लूत तू जितनों को बचा सकता है बचा ले। मौका दिया, तू जितनों को बचा सकता है बचा ले। सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। वो जगह हमें छोड़नी पड़ती है जो जगह भ्रष्ट है, वो साथ हमें छोड़ना पड़ता है, वो जगह हमें त्यागनी पड़ती है। अगर नहीं त्याग पा रहे हो, आप नहीं निकल रहे हो, आप गंभीरता से नहीं ले रहे हो। हालेलुया। बोला तेरा जो कुछ है यहाँ पे, जितने लोगों को लेके निकल सकता निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने पर है। इसलिए इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। चिल्लाहट क्या है? स्वर्ग सुनता है पाप की आवाज को, दुनिया के शोर को यहोवा सुनता है। लड़ाई के शोर को, दंगे के शोर को, जात पात के धर्म पे, नाम पे जो लड़ाइयां चलती है, इस शोर को परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है। हालेलुया। आमीन। सदोम और मोरा की चिल्लाहट बढ़ चुकी थी ना। यहोवा ने इसको सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो। सुसमाचार दे रहा है, सुसमाचार दे रहा है, बता रहा है कि तुम्हें निकलना चाहिए। निकलो जल्दी, हमारे साथ निकलो जल्दी। अपने दमादों को बोला, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर वो अपने दमादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला, जिसे नाश होना होता है वो मजाक में लेता है बातों को, जिसे नाश होना होता है वो हल्के में लेता है बातों को। नहीं समझ पा रहे? कोई जरूरी नहीं है भाई कि जिसको बताओगे उसके समझ में आ जाए। कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, पर्दा पड़ा है। बोलते हैं ना, अविश्वासियों की बुद्धि को शैतान, इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है? अंधा। और जिसकी बुद्धि अंधा हो जाता है, उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है, वे लोग परमेश्वर के सुसमाचार को गंभीरता से नहीं लेते। हालेलुया।
उन लोगों ने क्या सोचा, कुछ नहीं होता, जैसे आजकल अरे कुछ नहीं होता, ऐसे ही चलेगी धरती। नहीं, धरती को बनाने वाला ऊपर से बैठा हुआ सारे तमाशा देख रहा है। आमीन। वो खेत की कटनी करेगा, तूड़ी को अलग करेगा, कनक को अलग करेगा, जब धर्मियों को दुष्टों से अलग करेगा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा, आलस खत्म करने को कहा, जल्दी कर। क्या कई बार दिल लग जाता है संसार में, छोड़ने का जी नहीं करता, वो जगह छोड़ने का जी नहीं करता, वो रिश्ते छोड़ने का जी नहीं करता, वो संबंध छोड़, क्योंकि हम इतने अटैच हो जाते हैं संसार के साथ, और यही नाश का कारण बनता है। अगर यहोवा आपको कहता है कुछ जगहों से निकल, तो तू जल्दी निकल, तू जल्दी वो जगह को चेंज कर, हट जा, और जहां खुदा कहता है उस जगह पे पहुंच जा, क्योंकि इसमें तेरा फायदा है, इसमें हमारा फायदा है। नहीं तो आप एक दिन कहोगे परमेश्वर आपने मुझे सदा के लिए नाश करने का हुक्म दे दिया। परमेश्वर कहेगा नहीं, तुझे ना, आज मैं एक बार कहता हूं उस नरक में चले जाओ, इससे हजारों बार मैंने तुझसे कहा मैं तुझे नाश नहीं करना चाहता, हजारों बार मैंने बोल दिया कि मैं तुझे बचाना चाहता हूं, निकल आ, छूट जा, बाहर आ जा, परंतु तू कठोर पे कठोर, कठोर पे कठोर होता जा रहे हैं। हालेलुया। कम से कम देखिए, परमेश्वर कई बार आवाज देता है बचाने के लिए, सिर्फ एक आवाज वो देगा नाश करने के लिए, और वो है न्याय के दिन। हालेलुया। दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले उठ, अपनी पत्नी दोनों बेटियों को, यह इसका मतलब, और नहीं मान रहे, नहीं सुन रहा है कोई, तो तुम निकलो, छोड़ो दूसरों का पीछा, तुम खुद को बचाओ जल्दी। हो सकता कोई ना बच रहा हो, तो क्या करें, उसके साथ हम भी सुस्त हो जाएं, उनके साथ हम भी नाश हो जाए। नहीं, खुदा कहता तू आगे बढ़, तेरे आत्मिक जीवन में तू आगे बढ़, मसीहत में तू आगे बढ़, स्वर्ग का राह यीशु, उसमें तू आगे बढ़, तो खुद को बचा ले। आमीन। दुआएं करता रहे लास्ट तक जब तक जिंदा है तू, परंतु तेरी दौड़ तेज होनी चाहिए परमेश्वर की ओर, ठीक है। ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर में अधर्म में भस्म हो जाएगा। हालेलुया। जल्दी ले जा, नहीं तो आग गिरेगी, तू भी नाश हो जाएगा, नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये पता क्लियर है, सुन लेना, जो नहीं निकलेगा वो दुनिया के साथ नाश हो जाएगा। इसलिए खुद के मन को निकालिए, खुद के हृदय को छुड़ाइए दुनिया से, संसारिकपन से छुड़ाइए, दुनिया के लगाव से छुड़ाइए, और परमेश्वर में अपना मन लगाइए, क्योंकि वही सुरक्षा है हमारी। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, हाथ पकड़ा। अरे तुम्हें नहीं पकड़ता परमेश्वर, भोर को उठाता है, किस लिए? तुम्हें बचाने के लिए। कर प्रेयर, तेरे देश के लिए, नगर के लिए, बच्चों के लिए, उठ। यही तो बचाव की निशानी है, यही तो बचाने का तरीका है परमेश्वर का। और आप नहीं उठ रहे हैं, आप आलस में आ रहे हैं, तो आप बचना नहीं चाहते। हालेलुया। यहोवा की दया उस पर थी, और जिस पे यहोवा की दया होती है, यहोवा क्या करता है? कोशिश करता है ये व्यक्ति बच जाए, आखिरी समय तक कोशिश करता है ये व्यक्ति बच जाए। परंतु जिसे नाश होना है उसको समझ में नहीं आता, उनकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा होता है, उन्हें सुसमाचार समझ में नहीं आता, यीशु की बातें समझ में नहीं आता, क्योंकि नाश करने वाला पर्दा उनकी बुद्धि पे पड़ा है। परंतु जिस पे दया है वो निकल आते हैं, जिन पे दया है वो छूट जाते हैं, जिन पे दया वो बाहर आ जाते हैं। खुद ही बाहर नहीं, बल्कि अपने बेटे बेटियों को भी बाहर निकाल लेते हैं उन गंध से। क्या आप निकाल रहे हैं? क्या आपका बेटा निकल रहा है गंध से? क्या आपका बेटी निकल रही है संसार से, संसार की बातों से, संसारिकपन से, संसारिक गंदगी से, संसारिक अटैच से वो बाहर आ रही है? तो सोच लो वो बच रहे हैं। हालेलुया। उनको निकाल कर नगर से बाहर किया। बाइबल क्या बोलता है? तूने मुझे खींच कर निकाला है। कुछ गलतियां आपको खींच के परमेश्वर ने सुधारा है। वो खींचता है क्योंकि आप पे दया है। जिस दिन खींचना बंद कर दिया ना, उस दिन छोड़ देगा हाथ। अगर खींच रहा है वो, आ जाओ उसकी ओर। परंतु पता है क्या है? परमेश्वर अपनी ओर खींच रहा है, हम दुनिया की ओर पीछा छुड़ा रहे हैं प्रभु से।
कि जाने दे प्रभु दुनिया में, रहने दे प्रभु दुनिया में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक दिन परमेश्वर खींचना बंद कर देगा। आमीन। और जिस दिन खींचना बंद कर दिया ना, आप दलदल में फंस कर खत्म हो जाओगे। आमीन। ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, केवल जान बचाओ। सुनो, बाकी सब नाश होगा। ज्यादा जरूरी है तुम्हारी रूह को बचाना। हाँ, बाकी सब आग से जलाया जाएगा। कहता पीछे की ओर मत ताकना। कुछ लोग पीछे वाला कनेक्शन फिर चालू कर देते हैं। प्रभु क्या कहता, आगे वो, आगे बढ़, आगे आगे। हल पे हाथ रख के पीछे देखने वाला मेरा चेला नहीं बन सकता। जिन गंदगी को छोड़ दिया, जिन रिश्तों को छोड़ दिया, जिन संबंधों को त्याग दिया, जो चीजें आपने मिटा दिया, उसे फिर मत खंगालो, पीछे मत मुड़ो। हालेलुया। पीछे फिर से उसी दलदल में मत फंसो, फिर से वही रिश्तों में मत जाओ जिसमें से तुम्हें स्वतंत्र कर दिया प्रभु ने, जिनमें से निकाल दिया, हथकड़ियां तोड़ दी, उसमें दास फिर मत बने। क्या बोला, पीछे मत ताकना। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका पिछला जीवन चालू हो चुका है क्या? अगर आपका पिछले जो बपतिस्म लेने से पहले जो तुमने पश्चाताप किया था, जो तुमने मन फिराया था, वो चीजें फिर से चालू कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। इसको पीछे जाना बोलते हैं। पीछे का नगर फिर आ रहा है, पीछे का शहर फिर आ रहा है, पीछे आगे नहीं जा रही है गड्डी, उल्टी पीछे दुनिया की ओर खींच रही है। टोचन लगा रखा है किसी ने, दुनिया के बल खींच रहा है। जिन चीजों से निकल चुके थे वही शहर फिर आ रहा है, वही रिश्ते फिर आ रहे हैं, वही बातें, वही लगाव, वही गंध, वही पाप, वही अशुद्धता। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम पीछे हट रहे हैं। क्या बोला, आगे की ओर भाग जा, आगे की ओर बढ़ जा। पूछना चाहता हूं, आप आगे जा रहे हैं या पीछे इन्हीं दिनों में? क्योंकि लास्ट बेला अगर इस वक्त कोई पीछे जा रहा है तो इसका मतलब वो नाश की ओर जा रहा है, और कोई आगे जा रहा है इसका मतलब वो खुद को बचा रहा है। पीछे मत ताकना। जिन्हें छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जिनका नंबर डिलीट कर दिया तो कर दिया, जिनसे बात बंद कर दी तो कर दी, दोबारा मत चालू करना, क्योंकि ये शैतान की योजना होगी दोबारा तुम्हें उसी दलदल में ले जाने के लिए। मत जाना दोबारा, जहां से खुदा ने तुम्हें निकाल दिया दोबारा मत जाना। कठोर मत करना दिल को, क्योंकि ये नाश की निशानी होगी। पीछे न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पे भाग जा। और पहाड़ क्या है? परमेश्वर का वचन। लूत को जैसे बोला पहाड़ पे भाग जा, आज हमें परमेश्वर भी कहता भाग पहाड़ पर और खुद को बचा उस चट्टान पे जाके, और वो चट्टान मसीह है, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। जो नहीं भाग रहा है, जो नहीं निकल रहा है, मेरे भाई बहनों, वो भस्म हो जाएगा। आपके साथ आ रहा है यीशु। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, तूने मुझ पे बड़ी कृपा दिखाई, मेरे प्राण को बचाया है। मैं पहाड़ पे नहीं भाग सकता। बोला कि ठीक है, तू पहाड़ पे नहीं भाग सकता। उसने विनती किया कि एक पास में नगर था, बोला इसमें भाग जाऊं। बोला जल्दी भाग, क्योंकि जब तक तू निकलेगा नहीं हम आग नहीं गिरा सकते, हम देश को नाश नहीं कर सकते। तू जल्दी छेती कर, जल्दी निकल के भाग जा, क्योंकि जब तक तू ना, क्यों? क्योंकि प्रार्थना हुई थी उसके लिए, अब्राहम ने विनती किया था उसके लिए। आमीन। उसने कहा, देख मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है, जिस नगर की चर्चा तूने की उसको मैं नष्ट नहीं करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, पर तू जल्दी कर। आलस का जीवन नहीं है मसीहत, सुस्ती का जीवन नहीं है, सोने का जीवन नहीं है, जागने का जीवन है। आत्मा में हमेशा जागते रहो। जब तक तू आना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते सूर्य पृथ्वी पे उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। देखिए, जो लोग शारीरिक मजा मार रहे थे, जो शारीरिक अभिलाषाओं में जी रहे थे, जो शरीर की इच्छाओं को पूरे कर रहे थे, उन सब पे आग के गोले अचानक गिरने लग गए। जब खुदा प्रलय भेजता है, बचने का कोई ठिकाना नहीं होता। अगर खुदा आज बचाना चाहता है
सुन लो उसकी आवाज, सुन लो उसकी बात, दिल को कठोर मत करे। आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, कोई भी इंसान हो, आपको मन फिराव करना जरूरी है, पाप से बाहर आना जरूरी है। उस नगर को, उस संपूर्ण तराई को, नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया, आग के बड़े बड़े गोले गिराकर। हालेलुया। धरती परमेश्वर की है, वो जब चाहे इंसानों को मिटा सकता है, वो जब चाहे इंसान को घुटने पे ले आ सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। हालेलुया। उसके पास आग है, गोला है और बिजली है, भूकंप है, बड़े बड़े ओले हैं। जब गिरता है ना तो बंदे को भागने की जगह नहीं मिलती। लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। जो पीछे देखेंगे वो आत्मिक तौर से खत्म हो जाएंगे, उनकी फीलिंग खत्म हो जाएगी। पीछे देखने वाले, देखिए जो लोग पीछे जा रहे हैं, अब उन पे प्रचार का असर नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने क्या बोला था? पीछे मत देखना, दिल पीछे लगा रखा था। लूत की पत्नी ने छोड़ना नहीं चाहती थी नगर। क्यों? क्योंकि बड़ा दिल लगा लिया था वहां पर, मन उधर ही था उसका। सदोम से बाहर आ चुकी थी, परंतु सदोम उसके अंदर ही था। हालेलुया। कई लोग चीजों से बाहर आ जाते हैं, परंतु चीजें उनके भीतर से बाहर नहीं होती। आमीन। हालेलुया। पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंभा बन गई। खुदा कहता जो पीछे मुड़ के देखेगा वो खुद को नाश कर लेगा। हालेलुया। इसलिए कभी मत, पुरानी बातों में दोबारा मत जाएं, पुराने स्वभाव में दोबारा मत जाएं, पुराने जीवन में दोबारा मत जाएं, पुरानी आदत में दोबारा मत जाएं, पुराने विचारों में दोबारा मत जाएं। परमेश्वर के विचारों में बढ़े आगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर बिल्कुल दया नहीं करता जब इंसान परमेश्वर को खेल समझने लग जाता है। बाइबल बताती उनका गलती क्या था, उनका पाप क्या था। छोटा सा एक वचन और पढ़ करके मैं बंद करूंगा। यहूदा की पुस्तक 1:7 पढ़िए। जिस रीति से सदोम और अमोरा हाँ? और उनके आसपास के नगर, हाँ? जो इनके समान व्यभिचारी हो गए, वे सब व्यभिचारी हो गए थे। यहाँ तक कि व्यभिचार के अंदर वे पुरुषों तक को नहीं छोड़ते थे। पुरुष के साथ में व्यभिचार तक गिर चुका था। व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीरों के पीछे लग गए थे। उनके माइंड में क्या चलता था? केवल पराया शरीर, इनका शरीर, उनका शरीर। आज इंसान ऐसा ही हो गया, कुत्ते की तरह। इनके शरीर, उनके शरीर, इनके साथ बात करूं, उनके साथ जाऊं, मतलब जानवरों वाली जिंदगी हो गई है। आमीन। इसलिए परमेश्वर जानवर हमें नहीं बनाया है, हमें जानवरों की आदत में नहीं जीना है, हमें शुद्धताई में रहना है, पवित्रताई में रहना है।